हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से पाइथन में हम एक प्रोजेक्ट या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने सॉफ्टवेयर की कोडिंग ऑलरेडी कर रखी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि इस सॉफ्टवेयर में, इस प्रोजेक्ट में क्या है और क्या कोड क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल लास्ट पे आऊँगा कि देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया मेन मेन्यू नाम से। पहले इसको मैं चलाऊंगा ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो कि आउटपुट क्या आएगा। तो रन किया इसको मैंने। तो देखिए, इस तरह से मेन मेन्यू और जो ऑप्शंस हैं वो दिख जाएंगे। एंटर योर चॉइस। अभी आपको यहाँ पे चॉइस एंटर करना है इन 6 ऑप्शंस में से। 1 टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, 2 टू मॉडिफाई रिकॉर्ड, 3 फॉर डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, 4 for searching a record, 5 is for listing all the records and 6 is for exiting the software। तो देखिए, मेन मेन्यू के अंदर मैंने वेरिएबल लिया चॉइस, उसमें डाल दिया 0। वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 6, जब तक आप 6 एंटर नहीं करेंगे ये सारा का सारा कोड आपको बार बार दिखता रहेगा, चलता रहेगा। अब देखिए, उसके बाद मैंने क्या करा है, नेक्स्ट लाइन पे मेन मेन्यू लिखा आएगा, देन ये लाइन एज इट इज़, उसके बाद ये 6 ऑप्शंस, उसके बाद मैंने चॉइस वेरिएबल या इसको रीड करा है। यदि आप चॉइस की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा ऐड रिकॉर्ड, 2 पुट करने पे मॉडिफाई रिकॉर्ड, 3 पे डिलीट रिकॉर्ड, 4 पे सर्च, 5 पे व्यू ऑल एंड 6 पे लिखा आएगा सॉफ्टवेयर टर्मिनेटेड ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब है कि ये वाइल की स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। और मैंने मेन मेन्यू फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। तो मेन मेन्यू फंक्शन को कॉल करने की वजह से ही ये आपको आउटपुट जो दिखा था वो दिखा है। अब इस पोज मुझे इसमें से केस 1 चलाना है। मैंने यहाँ पे एंटर करा 1, एंटर न्यू रिकॉर्ड, उसमें मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है। सपोज रोल नंबर डाल दिया 1, नेम डाल दिया अमन और मार्क्स डाल दिया सपोज 98। रिकॉर्ड सेव्ड, प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। अब इसकी मैं कोडिंग की बात करूँगा। तो जब चॉइस 1 पुट किया तो ऐड रिकॉर्ड फंक्शन मैंने इस प्रोग्राम में बना रखा है। अब देखिए, ये पहले ये मैसेज है ऊपर, ओपन students.csv, इस नाम की फाइल क्रिएट होगी। ये का मतलब है अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब होता है कि यदि फाइल नहीं बनी है तो न्यू बन जाएगी, यदि ऑलरेडी बन रखी है तो न्यू रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग फाइल के लास्ट में ऐड हो जाएंगे। ड्यू लाइन इज इक्वल टू /r/n। इसका पर्पस ये है, जब आप रिकॉर्ड सेव करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं लेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो जब भी रिकॉर्ड ऐड होता है ये ऑटोमेटिकली जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो रिकॉर्ड सेव करने के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा। मतलब ये है कि जब आप रिकॉर्ड डालेंगे तो 2 रिकॉर्ड्स के बीच में ऑटोमेटिक एक लाइन का गैप आ जाएगा। तो ये लिखने से वो गैप नहीं आएगा। CSV.writer, CSV एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जिसको मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। राइटर उसका मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा को किसी फाइल में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। F, इसको लिंक कर दिया F के साथ, F है इस फाइल के साथ जो फाइल हैंडल रहा है। देन मैंने रोल नंबर, नेम और मार्क्स 3 वेरिएबल रीड करे, इसको एक लिस्ट की शेप दे दी। उसके बाद s.write रो। अब ये मैंने राइटर का ऑब्जेक्ट लिया था, इसके थ्रू राइट रो जो उसका मेथड है उसके थ्रू मैंने इस रिकॉर्ड को फाइल में इंसर्ट कर दिया। सो ये लाइन जो है वो जो भी मैंने रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंटर किए थे उसको फाइल में सेव कर देगा। उसके बाद मैंने फाइल बंद कर दी, लिखा आएगा रिकॉर्ड सेव, प्रेस एंड की टू कंटिन्यू, जो मैंने आपको पहला केस अभी दिखाया था। अब देखिए, प्रेस एंड की टू कंटिन्यू करने पे दोबारा से वही मेन मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो आप क्या करिए, फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए, यहाँ लिखिए student.csv, ओपन। तो आप देख सकते हैं ये फाइल ऑलरेडी बन चुकी है। जो भी मैंने रिकॉर्ड एंटर किया था वो इस फाइल में सेव हो चुका है। इस फाइल को बंद करता हूँ। मुझे सपोज एक रिकॉर्ड और डालना है, मैंने डाला 1 दोबारा से।
रोल नंबर डाल के सपोज 2, नेम अमित और मार्क्स 78। अगेन वहीं गया मैं फाइल, रिसेंट फाइल में से मैंने फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब उसके बाद मुझे देखना है अपने प्रोग्राम के थ्रू कि मेरी फाइल में कौन कौन से रिकॉर्ड सेव्ड हैं। तो देखिए इसमें 5वां ऑप्शन है लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स का, तो मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि इसने दोनों रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया है। तो अभी मैं केस 5 की बात करूँगा। मेरे प्रोग्राम में जो केस 5 था वो था व्यू ऑल फंक्शन, और मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब ये देखिए ये व्यू ऑल है फंक्शन का नाम, इसमें हेडिंग है लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स, ये डेकोरेशन के लिए है जस्ट। सेम फाइल, यहाँ पे लिखा आर का मतलब है रीड मोड। रीड मतलब मुझे फाइल में से रिकॉर्ड्स को व्यू करना है या फेच करना है। अब इस केस में मैंने CSV के रीडर मेथड को एसोसिएट करा है फाइल हैंडलर के साथ। राइटर है फाइल में अगर रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करने हो, रीडर है यदि फाइल में से रिकॉर्ड को फेच करना हो, व्यू करना हो। इसको लिंक कर दिया एस के साथ, एस ऑब्जेक्ट के साथ। सो मैंने वेरिएबल लिया I1, वैसे इसका कोई यूज़ तो इसमें नहीं है। तो फॉर REC इन S। अब ये जो लूप है ये क्या करेगी, जो मैंने रीडर को फाइल हैंडलर से अटैच करा है उसमें जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो आएगा REC ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जैसा कि हमें पता है जब हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो लिस्ट की फॉर्म में गया था, तो इसका मतलब कि जब रिकॉर्ड रीड होगा तो उसमें वो भी लिस्ट की फॉर्म में ही आएगा। उसमें 3 मेंबर्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो रेक 0 का मतलब है रोल नंबर। REC मेरा पूरा रिकॉर्ड है, लिस्ट है, जिसमें से REC 0 मतलब पहला फील्ड या पहला आइटम जो कि रोल नंबर है, REC 1 दूसरा, REC 2 तीसरा। तो ये लूप चलती रहेगी जब तक कि फाइल में रिकॉर्ड है। इसकी वजह से आप देखिए इसने फाइल में जो 2 रिकॉर्ड थे वो शो कर दिए। अभी दोबारा मैंने चॉइस डाला, सपोज अभी मैं 4 वाला ऑप्शन ट्राई करता हूँ। जब आप 4 करेंगे तो लिखा आएगा सर्च अ रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर यू वांट टू सर्च। मुझे चेक करना है कि कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया सपोज 2। जब मैंने 2 पुट करा इसने पूरा रिकॉर्ड दिखा दिया 2 वाला, मतलब रिकॉर्ड था इसलिए उसने पूरी इन्फॉर्मेशन रोल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली बता दी। अब इसकी अकॉर्डिंग की मैं बात करूँगा। सो जो केस 4 है सर्च वाला, उसके लिए फंक्शन बना रखा मैंने सर्च। तो अभी मैं सर्च पे जाऊँगा, ये देखिए डेफ सर्च। अगेन फाइल ओपन करी student.csv रीड मोड में। इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो न्यू लाइन कैरेक्टर है उसको वो डिस्प्ले के टाइम पे शो नहीं करेगा। एंटर रोल नंबर यू वांट टू सर्च, मैंने रोल नंबर इनपुट किया। अगेन CSV के रीडर मेथड को लिंक करा है फाइल हैंडलर के साथ। फॉर रेक्कीनेस अगेन पहला रिकॉर्ड REC में आ गया। इफ़ रेक 0 मतलब रोल नंबर। अगर रोल नंबर की वैल्यू R मीन्स देखिए जो मैंने वैल्यू यहाँ डाली थी ये वे R में गई है, तो अगर REC 0 जो भी रिकॉर्ड फैच हुआ फाइल में से उसका रोल नंबर R से मैच कर जाएगा तो वो शो कर देगा। तो इस तरह से ये सर्चिंग का कोड था। उसके बाद अब मैं बात करूँगा चॉइस 2 की। मुझे रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है, मैंने यहाँ डाला 2। अब अगेन लिखाएगा मॉडिफाई रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर यू वांट टू मॉडिफाई। मैंने यहाँ पुट करा 1। जब मैंने 1 एंटर किया तो इसने रिकॉर्ड को सर्च करके रिकॉर्ड को मुझे दिखा दिया। फिर मैसेज आएगा डू यू वांट टू मॉडिफाई दिस रिकॉर्ड, क्या आप रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं। मैंने यहाँ लिखा वाई मीन्स यस। तो मुझे अभी नया रोल नंबर डालना है, मुझे रोल नंबर चेंज नहीं करना, तो लेट इट बी 1। मुझे नेम करना है अमन के स्थान पे अमन प्लीज सपोज, और मार्क्स को मुझे सपोज 98.5 करना है। मैंने एंटर किया, या लिखा है रिकॉर्ड मॉडिफाइड। और जब मैं 5 करूँगा ऑप्शन तो ये देखिए यहाँ पे अमन प्लीज दिख चुका है और मार्क्स भी चेंज हो चुके हैं। अब मैं मॉडिफाई वाले कोड की बात करूँगा। तो मेन्यू में से जो मॉडिफाई वाला है वो चॉइस 2 है, उसके लिए मॉडिफाइड कोड मैंने
फंक्शन बना रखा है। ये देखिए मॉडिफायर रिकॉर्ड, इसमें मैंने बेसिकली एक अपनी फाइल जो ऑलरेडी मेरी बन रखी है जिसमें रिकॉर्ड सेव थे स्टूडेंट और CSV, उसको ओपन करा रीड मोड में। उसके अलावा मैंने temp.csv एक टेम्पररी फाइल को क्रिएट करना है। इसको मैंने पहले लिखा W मीन्स कि अगर कुछ ऑलरेडी है तो उसको ख़त्म कर देगा, इट विल मेक अ न्यू फाइल। देन A मीन्स अपेंड का मतलब है कि मैं जो भी रिकॉर्ड डालूंगा, जो भी मॉडिफिकेशन होंगी वो इस फाइल में रिकॉर्ड अपेंड हो जाएंगे। इसका पर्पज़ क्या अभी नीचे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंटर रोल नंबर यू वांट टू मॉडिफाई, मैसेज आएगा। मैंने कुछ रोल नंबर डाला, जैसे सपोज 1 डाला था, हम देख सकते हैं। देन मैंने ऑब्जेक्ट S को लिंक करा CSV के रीडर मेथड से, इसको लिंक करा F मतलब स्टूडेंट और CSV के साथ, मतलब मुझे स्टूडेंट और CSV फाइल में से रिकॉर्ड्स को रीड करना है। और S1 इक्वल CSV राइटर F1, S1 को लिंक करा F1 के साथ, मतलब temp.csv के साथ राइटर, मतलब मुझे temp.csv में फाइल डालने हैं। फंडा ये है कि students.csv से रिकॉर्ड उठाने हैं और temp.csv में डालने हैं। अब देखिए जी, फॉर रैक इन आर्स सेम टू सेम, पहला रिकॉर्ड आ गया REC में, अगर उसका रोल नंबर R से मैच कर गया तो रिकॉर्ड शो हो गया। डू यू वांट टू मॉडिफाई, चॉइस रीड करा। अगर मैं चॉइस Y पुट करूँगा तो मैं दोबारा से रोल नंबर, नेम और मार्क्स को रीड करूँगा। REC 0 इक्वल रोल नंबर, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड जो था वो REC में आ चुका था, मैंने उसी को मॉडिफाई कर दिया। REC 0 रोल नंबर, REC 1 नेम, REC 2 मार्क्स, मतलब कि लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट रोल नंबर 1 था उसको मैंने 1 कर दिया। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने न्यू वैल्यू डाली थी। REC 1 जो नेम था उसको मैंने आमंत्रित कर दिया और REC 2 मार्क्स 98 को 98.5 कर दिया। उसके बाद उसको रीडिफाइन करा मैंने और फाइल में राइट कर दिया। वैसे इस स्टेप को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड को रिक्रिएट वैसे भी कर लिया है, जैसे कि मैंने ऐड वाले केस में किया था। S1.write रो, मतलब ये जो मैंने अभी न्यू वैल्यूज़ डाली हैं ये चली जाएंगी S1.write रो। S1 जो था वो लिंक था temp.csv के साथ, मतलब temp.csv फाइल के अंदर जो भी मैंने चेंजेस करी, मॉडिफिकेशन करी, जाके सेव हो जाएंगी। और मान लो अगर मैं नो करता हूँ, चॉइस नो है तो क्या होगा, एज इट इज़ जो रिकॉर्ड ऑलरेडी आया था स्टूडेंट और CSV से वो एज इट इज़ temp.csv में चला जाएगा। और अगर रिकॉर्ड नहीं मैच करता मेरे रिकॉर्ड के साथ जो मैंने एंटर किया है वैल्यू के साथ, तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट का मतलब है कि सेम टू सेम जो रिकॉर्ड आया था वो temp.csv में चला जाएगा। तो इस तरह से ये सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, अगर जहाँ जहाँ रोल नंबर मैच करेगा वहाँ पे आपको दिखाता जाएगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो न्यू डाटा डाल के आप रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो मॉडिफाइड रिकॉर्ड है वो जाएगा temp.csv के अंदर, मतलब स्टूडेंट से डाटा उठाया, मॉडिफाई किया और temp.csv में डाल दिया। उसके बाद मैंने फाइल्स को बंद कर दिया। अब मैंने student.csv को डिलीट कर दिया। os.remove, os मैंने इंपोर्ट कर रखा है, ये मॉड्यूल है पाइथन का, प्रीडिफाइंड मॉड्यूल है। और temp.csv को मैंने नया नाम दे दिया student.csv, मतलब कि जो मेरे, देखिए एक बात आप समझो कि स्टूडेंट में कुछ नहीं हुआ, स्टूडेंट से डाटा फैच करा, सर्च किया, अगर आपको लगता है मॉडिफाई करना है, नया डाटा डालो, किस में डाल दिया, टेम्प के अंदर। अब उसके बाद मैंने स्टूडेंट को ख़त्म कर दिया और जो भी मेरा मॉडिफाइड डाटा था वो जो टेम्प में था उसको मैंने नाम दे दिया student.csv। तो इस तरह से जो मॉडिफाइड डाटा है वो गया temp.csv में, उसको मैंने दोबारा से रीनेम कर दिया student.csv के साथ। तो इस तरह से मेरा रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद मेरा अगला केस है 3 है डिलीट के लिए। एंटर रोल नंबर यू वांट टू डिलीट, मैंने यहाँ पे एंटर करा सपोज 1, रोल नंबर सेम, रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड शो हो गया। डू वांट टू डिलीट, मैंने करा y मीन्स मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मैं लिखा आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड, प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। अब जब दोबारा मैं फाइल करूँगा तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड फाइल में से डिलीट हो चुका है। अभी मैं केस 3 की बात करूँगा, डिलीट वाला। इसके लिए फंक्शन है डिलीट रिकॉर्ड। तो
ये देखिए डिलीट, ये भी मॉडिफाई जैसा ही है। CSV स्टूडेंट और CSV को ओपन कर रहा है रीड मोड में, और टेम्प को अपेंड मोड में। रोल नंबर जो आप डिलीट करना चाहते हैं मैसेज आएगा। CSV रीडर को लिंक कर रहा है F के साथ, मतलब स्टूडेंट के साथ, और S1 को टेम्प के साथ। रिकॉर्ड फैच हुआ, अगर रोल नंबर मैच करा R के साथ, रिकॉर्ड शो हो गया। डू यू वांट टू डिलीट दिस कोड। अब यहाँ पे देखिए मॉडिफाई वाले केस में जब आप चॉइस Y करते थे तो आप उस पर रिकॉर्ड दोबारा से डालते थे, उसके बाद उसको इंसर्ट करते थे temp.csv के अंदर। पर इस केस में मैंने कुछ नहीं करना, लिख दिया सिंपल पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं वो अभी temp.csv में नहीं जाएगा। सो सिंपल रिकॉर्ड डिलीटेड। और अगर आप चॉइस नो करते हैं तो रिकॉर्ड एज इट इज आएगा temp.csv के अंदर, और अगर आपका रिकॉर्ड मैच नहीं करता उस केस में भी रिकॉर्ड जाएगा temp.csv के अंदर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चॉइस Y करते हैं तो रिकॉर्ड जो हमने फैच किया था वो दोबारा से temp.csv में नहीं गया। इसका मतलब उस फाइल में से डिलीट हो गया, वो temp में पहुंचा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। तो उसके बाद जब आपका पूरा लूप ख़त्म हुआ, बाहर आए, फाइल्स बंद करी, मैंने स्टूडेंट को रिमूव कर दिया और temp.csv का नाम रख दिया student.csv। अब temp.csv में रिकॉर्ड ऑलरेडी डिलीट हो चुका था। जब मैंने उसको नाम student.csv दिया तो वो इसमें भी मिसिंग ही होगा। तो इस तरह से ये 5 केस थे प्रोजेक्ट के, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हम किस तरह से रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट केस बचा 6 टर्मिनेट वाला। तो केस 6 में मैंने सिंपली एक मैसेज दिया है सॉफ्टवेयर टर्मिनेटर और ब्रेक, मतलब लूप जो फाइल मैंने लगा रखी है उसमें से ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए मैंने डाला 6, तो सॉफ्टवेयर टर्मिनेटेड का मैसेज आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करा है कि इसकी वर्किंग क्या है, कोडिंग कैसे काम कर रही है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।